दोनों की ही जान अटकी है ना इस गुड्डे में। चलो अब अगर इसकी जान प्यारी है तो अभी बाहर आ जाओ, वरना ये तो क्या। मोहिनी, मोहिनी कहाँ छिपी बैठी हो मेरी बहन? कलमुही, अरे ओ मोहिनी की चमची, तू तो बाहर आ जा। मुझे पता है तुझे भी तो इससे प्यार है ना? नहीं आना? ओके। ए हीरो, अच्छा इंसान था रे तू, पर तुझे प्यार करने वालों ने तेरी कदर ही नहीं की। अब तुझे मारना पड़ेगा। हाँ, सॉरी। रुक जा मकड़ी। छोड़ दे मेरे राना को। हाय, सच्चा प्यार। चलो, कोई रिश्ता तो कायदे से निभाया तूने। चल, अब गुड बाय बोल दे अपने आशिक को। थारे बाप की अर्थी उठे हुए और तू यहाँ घोड़ी चढ़ने को तैयार हो रहे हो। हाँ? सही कहते थे वो, तू शैतान हो गया है। और तू, थारे को तो मैंने इतना प्यार किया, थारा इतना साथ दिया और सिला दिया तूने मारा। इसकी दुल्हन बनने चली थी तू, कुछ समझा नहीं सकती दीवाने। बेशरम, आंखें नीचे कर। अभी भी मारे से माफी मांगने की जगह मारे को आंखें दिखा रहे हो। सोचना भी मत। तुम्हारा पति मरा है, इसका यह मतलब नहीं कि अपनी खुशियां भी मार दूं। अभी तो बस मेरी जीत की शुरुआत हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या। पूरी दुनिया पे राज करूंगा मैं। क्या लेके जाने यहां से। चली होने वाली सासू। ये वजह मेरा शादी का मूड खराब कर दिया। वनराज, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने ज्यादा खूबसूरत दिखो, इतने सुंदर, इतने काबिल। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे गुस्से वाले मूड से उसके पास गए ना तो डर के भाग जाएगी। तुम मुस्कुराओ, हंसो। आ रहा हूं सिया मैं तुमसे मिलने, तुम्हारे पास, तुम्हें अपना बनाने। मुझे इस जगह से आजादी चाहिए। क्यों राना?
क्यों चाहिए तुम्हें आजादी? इतना चौंक क्यों रही हो? मेरी ये ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे लिए मुश्किल है क्या? मैं अपनी जिंदगी वापस मांग रहा हूँ, तो कुछ गलत नहीं मांग रहा हूँ। राइमा, क्या हो गया राम को अचानक? क्या बोले जा रहा है? प्रॉब्लम क्या है राना? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। नहीं मोहिनी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, तुम्हारे जादू का है, तुम्हारे धोखे से बना है। और मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। ये झूठ, जादू, धोखा, फरेब, ये कुछ नहीं चाहिए। मैं थक चुका हूँ इस सबसे। दूर जाना चाहता हूँ, कोई अकेला रहना चाहता हूँ, ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ ना हो। मोहिनी, मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जो मेरा आज है ना, ये बहुत खराब है। मैंने थोड़ा सुधरने की कोशिश की तो इतना रियलाइज किया कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। दम घुटता मेरा तुम सबके बीच में। मोहिनी, अपना वजूद तक खो बैठा हूं मैं। किसी ना किसी के हाथ की कठपुतली बना घूमता रहता हूं। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। नाना जब भी मुझसे गुस्सा हुआ है, उसने मुझसे झगड़ा किया है, या अपने आप को मारने की बात की है, या मुझे मरने की बद्दुआ दी है, पर कभी आजादी नहीं मांगी। फिर अचानक उसे क्या हो गया? आजादी क्यों चाहिए उसे? संभाल अपने आप ने झुमरी। हम सब की तरह तू भी वनराज के लिए बस एक जरिया थी। तूने उसे दूल्हा बनाया ना, हरे हाथ की बनी हुई शेरवानी पहन के चला गया ना किसी और से शादी करने। नहीं, नहीं, वनराज सिर्फ मारा है और मारा ही रहे। भूल जाओ उसने, अब वो तने कभी ना मिलेगा। वो शैतान अब जानवर बन गए हुए। सोच सके जो अपनी माँ पे हाथ उठा रहे हुए, वो तारा ये हाल करेगा। हरे को तो सब भागन की फिक्र हो रही है, जिसके पीछे हाथ धो के पड़ गया है वो। तुम लोगों ने राना को भड़काया है ना? क्या? देवकी, ऐसे क्या देख रही है? मुझे पता है कि तू डीके नहीं है, देवकी है, और काली सौतन। मोहिनी, एक सेकेंड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माया, मेरी बात सुनो। पति हूं मैं उसका, पत्नी है वो मेरी। मोहिनी को मारने गई थी वो। वो अच्छी तरीके से जानती है कि मोहिनी को मारने के लिए तुम्हारे अलावा कोई जरिया नहीं है। तभी उसने तुमसे दोस्ती की, जिससे तुम मोहिनी को मारने में उसकी मदद कर सको। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी काली। जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी राणा जी, पर पहले मैंने ये तो बताइए कि मैंने किया क्या है? क्यों जता रहे हो हमारे से इतनी नाराजगी? तो तुम खुद से पूछो कि तूने ऐसा क्या किया है जो मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं।
राणा जी, मारे को थारी ये घूमती हुई जलेबी वाली बातें समझ में को नहीं आवे है। साफ साफ बताइए क्या बात है। और नीचे क्या बोल रहे थे मोहिनी जी से? मारी शादी मारा पति, क्या योजना बना रहे थे? ये प्लानिंग प्लॉटिंग ये तेरा काम है, मेरा नहीं। इन लोगों का लाख लाख एहसान। इन लोगों ने मुझे मेरी बीवी वापस लौटा दी। तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहते बन रहा था मुझसे खाली। अब किसका डर खाली? हमारा रिश्ता तो सबके सामने आ चुका है ना। अपनी बात में रहो, समझे? काली, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक मिनट मोहिनी जी, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। काली, कोई बात नहीं। हाँ, क्या इसका बीवी है मेरी। काली, क्या किया राणा ने? मैं भी जाके बात करती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्या कर रहा हूँ मतलब? सिया, तैयारी कर रहा हूँ मैं तुमसे शादी करने की तैयारी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपनी हद में रहो, समझे? जानते हो ना कि मैं सिया हूँ, अपने राम की सिया। हाँ, उस राम की सिया जो खुद अपनी सिया का कन्यादान कर रहा है। मैं जानती हूँ कि वो ये सब तुम्हारी बातों में आके कर रहा है। बातें तो मैं भी तुमसे करना चाहता हूँ, बहुत सारी सुकून से बैठ के बातें। और तुम्हारा ये गुस्सा, ये शेरनी भरी आंखें, इन्हीं पे तो कायल हुआ था मैं सिया। तुम्हारी ये खुशबू जन्नत दिखाती है मुझे। कैसे रहा हूं मैं तुम्हारे बिना मैं ही जानता हूं। सिया, मुझे छूने के लिए तुम्हें थप्पड़ के बहाने की जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारा ही, कभी भी छू सकती हूँ। और तुम मेरी सिया। तुम्हारी हर एक कथा, तुम्हारा हर एक रोमड़ू सिर्फ मेरा है सिया। कितना तड़पा हूं तुम्हारे बिना, कैसे रहा हूं मैं ही जानता हूं। तुम जैसा घटिया और वाहियात इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। गलत किया मैंने जो तुझे अपना दोस्त बनाया। तू किसी रिश्ते के लायक नहीं है। बहुत हो गई तेरी बदतमीजी, अब और नहीं। तेरा सारा सच जाकर मैं मोहिनी को बताऊंगी। सोच लो, सच बताना है तो बता दो, लेकिन ये याद रखना, सच बता के कहीं तुम्हारा राज ना खुल जाए। गेहूं के साथ में खून भी ना पिस जाए, तो बेहतर यही होगा कि गेहूं भी ना पिसे। क्यों? गुण बढ़ाकर गेहूं खराब करने से तो अच्छा है कि वो पिस ही जाए। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मोहिनी को तेरा सच पता चल कर रहेगा। क्यों दूर जा रही हो तुम मुझसे? हाँ, अपने उस राम के पास जा रही हो ना? हाँ, एक काम करता हूं, तुम्हारे उस राम को खत्म कर देता। ना रहेगा बास
9 बजे की बात सुन, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। आज तो बोल दिया, लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल रखना, वरना सर काट दूंगी तेरा। बहुत एहसान है तेरे मुझ पर, इसलिए चुप हूं। मेरी चुप्पी का फायदा मत उठा, वरना बहुत बुरा होगा तेरे लिए। हम पहले कहीं मिले हैं क्या? हम नहीं तो मुझे तो नहीं लगता। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? राजपुरोहित के बेटे हो ना तुम? डरो मत, मारूंगी नहीं तुम्हें। वैसे मौत कैसे हुई बुड्ढे की? जहर से। जहर? लगता है किसी ने धोखे से मारा है बुड्ढे को। पुरानी दुश्मनी रही होगी, तभी तो अभी तक सामने नहीं आया। अजीब बात है, पिता की चिता अभी तक ठंडी नहीं हुई और बेटा सेहरा पहनने चला आया। कहीं तुम्ही ने तो... नहीं जी, मोहिनी जी ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ और कुछ नहीं। वो तो राणा जी पीछे पड़ गए थे कि अगर रिश्ता खत्म हो गया है तो रिश्ते की नई शुरुआत दोबारा शादी करके की जाए। मुझे तो मेरी बीवी से मतलब है, उससे बहुत प्यार करता हूँ ना। प्यार? हाँ। वो तो दिख रहा है। बहुत दिमाग चल रहा है सुड़ैल का, कुछ तो करना होगा। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में। सारे खुले धागे खोलने पड़ेंगे मोहिनी। मोहिनी जी, मनीदार से कुछ बात करनी थी। थे वनराज के परिवार को अट्ठे बुला लो, फिर देखो कैसे सारा सच ताकि सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तेरा काम करवा दूंगी। वेरी बैड वनराज, तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने अपने घर वालों को बुलाया तक नहीं। वनराज, ये क्या किया तूने? शुक्रिया मोहिनी जी, जो थे इन दोनों ने ले आए। अब तारे को खुद सारा सच अपने आप पता चल जाएगा। काकी, सारा सच बता दीजिए। सच? कैसा सच? बताइए ना काकी। जरूर। वनराज, तारे को शर्म नहीं आ रही? घर के झगड़े ये सरेआम उछाल रहा है तू? चल
अब अपनी पत्नी काली को लेकर वापस अपने घर चल। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ दीदी, मान भी जाइए, थारे बिना घर बहुत सूना लागे। चलिए ना। ये क्या बोल रहे थे लोग? आप सच बताइए ना इनको। बस और झगड़ा नहीं करना। चल अब अपने घर वापस चल। काली कहीं नहीं जाएगी। काली और वनराज की शादी हो रही है। शादी होते ही काली की विदाई इस घर से होगी। लेकिन मोहिनी जी, बस काली, इतने छोटे मोटे झगड़े की वजह से अपना रिश्ता नहीं तोड़ते। ताइमा, मुझे लगता है कि मुझे अपना सच उन दोनों को बता देना चाहिए। ना कुंवरानी सा, ऐसी गलती को नहीं करना। कुंवरानी सा, उन्होंने अगर मोहिनी ने सब कुछ बता दियो, सब गड़बड़ हो जाएगी। हम इस वक्त ऐसे पड़ाव पे हैं कि हमें हर कदम को फूंक फूंक के रखना होगा। दाइमा, उन सब का वक्त नहीं है। राम वैसे भी मुझसे बहुत नाराज है, बात नहीं कर रहा है, और ऊपर से मेरे और वनराज की शादी कराने पे तुला हुआ है। तो मैंने उससे बात नहीं की तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ताइमा। और कहीं वनराज उसे कुछ कर ना दे। बस संभालिए खुद ने कुंवरानी सा। कुंवरानी सा, आप कुंवर सा की ढाल है। आपके होते हुए वाने कुछ ना होगा। और इस बात की गारंटी लेने के लिए मुझे कुछ तो ढूंढना ही होगा। हे माँ भगवती, घबराहट में कुंवरानी सा कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं चली उस काली से निपटने। पागल हो गई है क्या? जानती भी है वो छोरी कौन है? वो उस चुड़ैल की नजर बट्टू है और मारे हैवान छोरे का पागलपन। उसे इतनी सी भी खरोच आई ना तो वो दोनों थारे टुकड़े टुकड़े करके थारे को ऐसी जगह फेंकेंगे जहाँ पर थारा नामो निशान भी नहीं दिखाई देवेगा। तो क्या करूं? तो बक के बैठी रहूं? एक बार तो बात करनी पड़ेगी ना उस काली से। हाँ तो कर लो ना। अठे आ गई मैं। वैसे बात तो मैंने थे लोगों से भी करनी थी। ये जानना था कि थे लोगों ने वनराज के इतने बड़े झूठ में बाका साथ क्यों दिया। ये बेवकूफी करने से पहले ये याद कर लेना कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। हैवान हूं, हैवान। पूरा का पूरा हैवान बन चुका है वो आदमी, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से उसके अंदर का दानव जाग उठा है। मुझे तो लगा था कि वो मार्ग को छोड़ के किसी खूबसूरत लड़की के प्यार में होगा, और थारे को देख के लगता है कि वो थारे काले जादू में फंस गया है। आज थारे कारण ना तो वो अपनी जान देने से पहले सोचता है और ना ही किसी और की जान लेने से पहले।
ये मत भूलो कि तुम घोघरा पलटन हो तो मैं भी नरबश हूं। अगर तुम नहीं मर सकती तो मुझको भी मारना इतना आसान नहीं है। आसान तो थारे मकसद में कामयाब होना भी ना होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि लौट जा अपनी दुनिया में। चला जाऊंगा अपनी सिया को लेके, हमेशा के लिए चला जाऊंगा यहाँ से। अब निकलो यहाँ से, समझे? ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं तूने कि अब हमें भगवान भी ना बचा सके। थारी वजह से हम चुड़ैलों के बीच में फंस गए हैं। बस चुप रही, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तू। अभी तो मैंने बोलना शुरू कहाँ किया। एक बार बोलना शुरू कर दिया ना तो सदियां बीत जाएंगी काली। ऐसे फंसा के रखा है तूने मारे वनराज को। मैंने कोई नहीं फंसाया है बाने। एक मामूली सी दोस्ती को प्यार समझ बैठा तो उसमें मारी की गलती है। और अगर तने इतनी शिकायत थी तो मोहिनी जी के आगे क्यों ना कहा? क्यों ना कहा बाने कि ये वनराज हमारा पति ना है?